ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस कड़ी में हम श्री गीता जी के पथ पर आगे बढ़ते हुए आज चर्चा करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं ध्यान योग के विषय में। पहले कर्मयोग के विषय में बताया, तत्पश्चात पिछले अंक में हमने चर्चा करी थी। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्मयोग करते हुए सन्यासी बन जाओ, अर्थात सन्यास का भी आश्रय लो, अर्थात सम्यक न्यासः सन्यास है। कर्म करते हुए जब सारी वृत्तियाँ संकुचित होकर के कर्म से विलग हो जाए, उसमें कोई लगाव न रह जाए, तो उसको संन्यास योग कहा जाता है। तत्पश्चात भगवान अर्जुन को संन्यास ग्रहण की विधि बताते हैं एवं अर्जुन को उपदेश करते हुए समझा रहे हैं कि योगी का मन, सन्यासी का मन किस प्रकार से हो जाता है कि जिस प्रकार तेज हवा चल रही हो और उसमें दीपक रख दिया जाए जला करके, तो वो दीपक टिकता नहीं, बुझ जाता है। उसी प्रकार जब तक सम्यक प्रकार से इंद्रिय सुख से या विषय से, वासनाओं से, कर्म से मन एकदम परे नहीं हो जाता, उनसे बंधा हुआ होता है, अर्थात उनके द्वंद्वों के साथ मिला होता है, तब तक मन जो है दीपक की भांति टिकता नहीं। उसी क्रम में भगवान अर्जुन को फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। अर्थात हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ में योगाभ्यास करें, पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को अपने वश में कर ले। तात्पर्य हुआ कि योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अपने पथ पर अग्रसर होता रहे, अभ्यास में लगा रहे और उस पथ में नित्य प्रति उत्साह बढ़ता रहे, उत्साह में कमी न आए, तो वह व्यक्ति, वह मनुष्य पूर्ण रूप से ध्यान में प्रवृत्त हो जाता है और धीरे धीरे ध्यान एकाग्र होने लग जाता है। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे। यहाँ पर एक प्रमाण देते हैं कि एक छोटा सा पक्षी गौरैया समुद्र के किनारे जाती है और वही बैठ करके गौरैया अंडे देती है। गौरैया वहाँ पर अंडे देती है, लेकिन वह जो विशाल समुद्र है, थोड़ी थोड़ी देर में समुद्र में लहरें आती हैं और उस लहरें में समुद्र ने गौरैया के दिए हुए सभी अंडों को बहा लिया, अंतर्हित कर लिया, सब समुद्र में चली गई। अब वो गौरैया क्षुब्ध हो गई
और समुद्र से विनती करने लगी कि हमारे अंडे हमें वापस कर दो। लेकिन बहुत समय बीत गया। जब अंडे वापस नहीं मिले, समुद्र ने उसके अंडे वापस नहीं लौटाए, तो गौरैया को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया कि अब मैं तुम्हें सुखा दूंगी, एक बूंद भी जल नहीं रह जाएगा। इस अथाह जल के कारण तुम्हें अहंकार हो रहा है। अब उस गौरैया ने संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं तुम्हें सुखा दूंगी, और अपनी चोंच में 2-2, 4-4 बूंद जल भर भर के और समुद्र के बाहर ले जा करके डालने लगी। ऐसा गौरैया का काम देख करके लोग उसका उपहास करने लगे, मजाक बनाने लगे। देखो, यह छोटी सी पक्षी जो है और कितना साहस करके कह रही कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी, मिटा दूंगी। उसके कार्य की चारों तरफ चर्चा चलने लगी। और जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी को यह समाचार मिला, पता चला, तो वह वहाँ पर आए और छोटे से उस पक्षी को देख करके गरुड़ जी को दया आ गई, क्योंकि गरुड़ जी भी पक्षी राज हैं, पक्षी ही हैं। उनको लगा कि ये हमारी तो छोटी बहन है, दया आ गई। तो गरुड़ ने समुद्र से कहा कि देखो भाई, अब बीच में मैं आ गया हूँ, इसलिए उचित यही है कि तुम इसके अंडे वापस कर दो। और गरुड़ जी के कहने पर समुद्र डर गया और स्वयं आकर के गौरैया के अंडों को वापस कर दिया। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जीव तो बड़ा छोटा है, औकात कुछ भी नहीं है, लेकिन सत्य प्रतिज्ञ कितना है, संकल्प कितना पक्का है। तो वही भगवान कहते हैं कि जब योगी ध्यान की मुद्रा में बैठता है तो पूर्ण दृढ़ प्रतिज्ञ हो और ध्यान को धीरे धीरे केंद्रित करे। शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृत गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। कहते हैं कि धीरे धीरे क्रमशः विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। उसे अर्थात साधक को परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन करना ही नहीं चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था धीरे धीरे सहज ही प्राप्त हो जाती है। जतो जतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्नेव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता को नहीं त्यागता, वह सदैव अस्थिर रहता है। जहाँ कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और उसे जबरदस्ती जबरन अपने वश में करे। प्रशांत मन संहेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैतु शांतरजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, भगवान कहते हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है और परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता हुआ निश्चय ही समस्त विगत कर्म के फलों से मुक्त हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। इसीलिए युञ्जन्नेदं सदात्मानं योगी विगत कलमशः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमप्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में जो निरंतर लगा रहता है, आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। जो भौतिक के कलमश हैं, अर्थात द्वंद्व हैं या मैल है भौतिकता की, वह छूट जाती है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख को प्राप्त हो जाता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक जो योगी हैं, योगाभ्यास करते हैं, वो सभी जीवों में मुझको देखते हैं, सभी प्राणियों में मुझे देखते हैं
और मुझ में सभी प्राणियों को देखते हैं, अर्थात परमेश्वर को देखते हैं। तुम वैसा ही स्वभाव बना लो। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मानवः। अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और जैसे यंत्र ऊपर नीचे चारों तरफ बारंबार घूमता रहता है निरंतर, उसी प्रकार हृदय के अंदर विराजित परमात्मा प्राणी को यंत्र की भांति घुमाते रहते हैं, उसको चलाते रहते हैं। जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सभी प्राणियों में सर्वदा मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसे मैं कभी उसका त्याग नहीं करता हूँ और वह भी मुझसे कभी दूर नहीं रह सकता। अर्थात न मैं उससे दूर रहता हूँ और न वह मुझसे दूर रहता है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि प्रेमांजनच्छुरति भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अर्थात जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे हुए अपने नेत्रों से निरंतर करते रहते हैं, अर्थात भक्तगण अपने नेत्रों में प्रेम का अंजन लगा करके एक टक अपलक जिस परमात्मा को निहारते रहते हैं, वह भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर के स्वरूप को देखे जाते हैं। उन्हीं भगवान गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ और उन्हीं की मैं पूजा करता हूँ। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों की दृष्टि से ओझल होते हैं और न ही भक्त उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। सर्वभूत स्थितं जो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। अर्थात जो योगी मुझे अर्थात परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तात्पर्य यह है कि जो योगी परमात्मा का ध्यान करते हैं वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज स्वरूप विष्णु का दर्शन पूर्ण रूप से शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुधों से परिपूर्ण परमात्मा का निरंतर दर्शन करते हैं। वही परमात्मा विष्णु, वही श्री कृष्ण कभी अपने अंशी से भिन्न नहीं होते और न ही अंश भिन्न होता है। एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः ऐश्वर्याद् रूपमेकं च सूर्यवत् बहुधेयते। भगवान विष्णु एक है और वह सर्वव्यापी है। एक रूप से होते हुए भी वह अपने अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जैसे सूर्य एक है और एक ही जगह पर स्थित रह करके सारे संसार को प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार से परमात्मा विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं और उसी एक रूप से वह अचिंत एवं अनंत होकर के समस्त प्राणियों में सर्वभूतों में सदैव व्याप्त रहते हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि दुःखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में
वास्तविक समानता का दर्शन करता है, वह संपूर्ण योगी है। उस योगी को जैसे अपने सुख और दुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार से समस्त प्राणियों के सुख और दुखों का वह अनुभव करता है। वास्तविक दुख तो जीव का अर्थात मनुष्य का ईश्वर से संबंध का विस्मरण हो जाना ही सबसे बड़ा दुख है। कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं भगवान श्री राम को कि हे प्रभु, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुख की यह बात है, सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि वह आपका विस्मरण कर जाता है, आपको विस्मृत कर चुका है, भूल चुका है। वही सबसे बड़ा दुख का, संकट का समय, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, योऽयं योगस्तया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिरां, चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने मन को स्थित करो। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, हे केशव, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया और मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि हमारा जो मन है यह स्थिर नहीं है, यह चंचल है। चंचल मन अस्थिर है, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है। अतः मुझे इसे वश में करना जैसे कोई वायु को वश में करने का प्रयास कर रहा हो, उसी के भांति अत्यंत कठिन है। क्या करूं? तात्पर्य यह है कि मन इतना दुराग्रही है, कभी कभी यह बुद्धि का भी उल्लंघन कर जाता है। यद्यप उसे मन को बुद्धि के अधीन माना जाता है, फिर भी कई बार यह बुद्धि से ऊपर उठ जाता है, उसका उल्लंघन कर जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, मन को वश में करना बड़ा ही कठिन है। सारा खेल मन का है। मन जब स्थिर नहीं हो रहा है तो क्या करूं? आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। प्रत्येक भौतिक शरीर रूपी रथ पर यह जीवात्मा आरूढ़ है, अर्थात यह जो शरीर है एक रथ के रूप में है, बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां इसमें जुते हुए घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति में यह आत्मा कभी दुख या सुख का भोक्ता बनता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल है कि वह बुद्धि की सुनता ही नहीं, उसे भी पार करके आगे निकल जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, असंयतात्मना योगो दुष्प्रापीति में मति, वशनात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन, तुम ठीक कहते हो। मन का निग्रह करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह चंचल है, चलायमान है। किंतु जो मैंने पहले साधन बताए हैं, जो तरीके बताए हैं, अभ्यास बताया है, उसके द्वारा तथा सांसारिक पदार्थों से, भौतिक सुखों से धीरे धीरे विरक्ति के द्वारा ऐसा कर पाना संभव
हो जाता है। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता निश्चित है, ऐसा मैं मानता हूँ। अर्थात ऐसा मेरा मत है कि जो लोग लगे हैं अपने अभ्यास में उनको सफलता किसी न किसी दिन निश्चित ही मिलेगी। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, अयति श्रद्धयोपेतो योग चंचल मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अयति श्रद्धयोपेतो योगंचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। अर्थात हे भगवान, आपने जो योग का मार्ग दिखाया है, बताया है, उस पर चलने में जो लोग असफल रह जाते हैं उनकी क्या गति है? क्योंकि जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, पहले तो प्रारंभ कर लेता है विधि को और बाद में उस विधि को धीरे धीरे करना भूल जाता है या छोड़ देता है, उनसे भी विचलित हो जाता है। अब उसको न योग सिद्धि मिलती है और न सांसारिक सुख ही मिल पाते हैं। उनकी क्या गति होती है? हे महाबाहु, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक सफलताओं को कभी प्राप्त कर सकता है या इनसे च्युत हो जाता है या च्युत नहीं होता है? हमारे संशय को आप दूर करें। हे तन्मे संशयम कृष्ण, हे कृष्ण, यह हमारा संशय है। छेद तुमर्हस्य शेषतः तदन्य संशय से चेता न उपपद्यते। प्रभु, आपके अलावा और दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो हमारे संशय का निवारण कर सके। इसलिए आप ही बताइए कि जो लोग नियम तो पहले ग्रहण कर लेते हैं, पथ पर चल पड़ते हैं, लेकिन अडिग नहीं रह पाते, वो डिग जाते हैं, उनकी क्या गति होती है? तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में न परलोक में कहीं भी विनाश नहीं होता है। हे मित्र, हे अर्जुन, हे सखा, भलाई करने वाला कभी बुराई से कभी पराजित नहीं होता है। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं का त्याग कर भगवान की शरण में आता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न ही उसका पतन होता है। श्रीमद्भागवत में आया है कि त्यक्ता सदर्भम चरणाम्बुजम हरेर भजन पक्कोथ पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रभूत मुश्किम वो वार्थयाप्तो भजताम स्वधर्मतः। अर्थात ऐसे भक्त, ऐसे साधक जो आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है और कदाचित वो सफल नहीं होता, फिर भी उसकी कोई हानि नहीं होती। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रह सकते हैं, किंतु वह भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। इस प्रकार अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तुम कह रहे हो कि जो व्यक्ति इस ध्यान योग की तरफ नहीं बढ़ पाता, अर्थात उसकी साधना पूर्ण नहीं हो पाती, उसकी क्या गति होती है? तो प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुसिता शाश्वती मृगा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अर्थात असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद जो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के घर में वह पुनः मनुष्य योनि में आकर के जन्म लेता है, पूर्व संस्कार वर्ष कदाचित किसी ने योग का आश्रय लिया, परमात्म प्राप्ति के लिए उसने कदम बढ़ाए
और वह अडिग नहीं रह सका। विचलित हो गया तो भी उसका कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि मरणोपरांत जो कुछ थोड़ा बहुत उसका संस्कार पिछले जीवन में बना था, उस संस्कार के बदले उसको अगला जन्म किसी अच्छे घर में, कुलीन के घर में, धनवान के घर में या हरिभक्त के घर में उसको जन्म मिल जाएगा और फिर उस जन्म में वह वहीं से आगे चल पड़ेगा। धीरे धीरे स्वतः ही श्रद्धा, भक्ति, विश्वास उसके हृदय में समाहित हो जाएगी, बैठ जाएगी और एक दो ऐसे कुछ जन्मों में धीरे धीरे उसका उद्धार हो ही जाएगा। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अर्थात हे अर्जुन, कभी कभी ऐसे प्राणी तो किसी योगी के घर में, सन्यासी के घर में, हरिभक्त के घर में जाकर के जन्म लेते हैं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत चे चातयो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। हे अर्जुन, ऐसा जन्म पाकर के अपने पूर्व जन्म की चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करने लग जाता है और पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की तरफ आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठान से परे स्थित होता है और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त हो जाता है। येषां तंतगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। अर्थात जैसे कोई मनुष्य किसी जगह के लिए, लक्ष्य के लिए चलता है और वह अगर सही मार्ग पर जाता है तो जल्द ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, गंतव्य तक पहुंच जाता है। यदि वो पथभ्रष्ट हो जाता है, रास्ता भूल जाता है, बहक जाता है तो काफ़ी दूर तक, काफ़ी देर तक घूम फिर करके अंततो गत्वा अगर उसका संकल्प दृढ़ है तो अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य को वह प्राप्त ही कर लेता है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचते हैं, मेरे दिव्य प्रेम भक्ति को धारण करते हैं, वह मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इन सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ करके और योगी बन जाओ और ध्यान योग करो तथा ध्यान में परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। चिंतन में परमात्मा के तुम लगे रहो और अपने कर्म का फल मुझको अर्पित करते हुए और तुम अपने कर्म में लगे रहो। इस प्रकार भगवान ध्यान योग का वर्णन करके और अर्जुन को उपदेश करते हैं। तो मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। आप सभी समय निकालकर इस अंक को अवश्य देखें, इससे कल्याण ही होगा और वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए बराबर शेयर करें, कमेंट करें तथा वीडियो को लाइक करें। और हाँ, जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राधे।